हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर 4 जनरल चल रहा है, उसमें आज हम इलस्ट्रेशन 12 करेंगे। और ये इलस्ट्रेशन 12 बहुत बड़ा है और बहुत ही ट्रांजेक्शन्स हैं और बिल्कुल डीप में है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत डीप में सम है। ओके, तो देखो अभी हमारे को क्या बता रहे हैं, फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नीचे आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। राइट जर्नल, हमें जर्नल लिखा है मीन्स जर्नल बुक बनाना है, मीन्स जर्नल एंट्री करनी है। किसमें? इन दी बुक्स ऑफ श्री राजवीर। श्री राजवीर में हमें जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो उसमें आपको देखो 2014 दिया हुआ है, अगस्त की फर्स्ट डेट है। देखो क्या बता रहा है, अ बिजनेस इज कमेंस्ड। कमेंस का मतलब शुरू कर रहा है, विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैश ऑफ ₹50,000। 50,000 कैश लेके आ रहा है, इंट्रोडक्शन का मतलब लेके आ रहा है। रिसीवेबल ऑफ 25,000। रिसीवेबल मीन्स आप यहाँ पे सिर्फ रिसीवेबल बोलोगे, मीन्स किसी से लेने हैं पैसे, तो आप इसको डेप्टर्स भी बोल सकते हो, कस्टमर भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पैसे मिलने हैं। रिसीवेबल 25,000 ये डेप्टर्स है। एंड लिएबिलिटी मतलब आपको पे करने हैं, उसको आप क्रेडिटर्स बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है भाई, जिसको पे करने हैं क्रेडिटर्स आप बोल सकते हो। एंड स्टॉक ऑफ 15,000। देखो चार चीज़ें लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है 50,000, रिसीवेबल लेके आ रहा है 25,000, लिएबिलिटी लेके आ रहा है 10,000 एंड स्टॉक लेके आ रहा है 15,000। तो देखो तीन एसेट है और एक लिएबिलिटी है, तो जो एसेट है वो डेबिट होगी और लिएबिलिटी जो होगी वो क्रेडिट होगी, और जो अमाउंट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कैपिटल में जाएगा, क्योंकि ऑनर लेके आ रहा है। ठीक है, तो देखो एंट्री किस तरह होगी, एंट्री इस तरह होगी, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, कैश अकाउंट डेबिट 50,000। आप रिसीवेबल को डेप्टर्स बोल सकते हो, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट 25,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000। तो तीनों डेबिट होंगे क्योंकि तीनों एसेट है। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट 25,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जो ये लिएबिलिटी है इसको आप क्रेडिटर्स बोल सकते हो, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 एंड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितनी अमाउंट जाएगी, आप देखो कैश कितनी है 50,000, रिसीवेबल कितना है 25, 75 और स्टॉक कितना है 15,000 का, सब मिला के कितना हुआ 90,000। 90 में से 10,000 लिएबिलिटी हुई तो कैपिटल कितनी बची 80,000। ओके, जो डिफरेंस आया 90 में से मैंने ये 10,000 माइनस कर दिया। ओके, आप देख सकते हो जो एंट्री मैंने बताई, आप देखो नीचे देखो कितने ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है और बिल्कुल बहुत सम डीप में है, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो देखो हम एंट्री देंगे, देखो क्या बता रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट 25,000, डेप्टर्स लिखा है, रिसीवेबल भी लिख सकते हो पर डेप्टर्स लिखो तो बेटर रहता है। इसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 15,000, ये सब मिला के 90,000 होगा। ओके, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 जो लिएबिलिटी आपको क्वेश्चन में बता रहा है, एंड टू कैपिटल अकाउंट जो डिफरेंस आया, देखो ये 90 और 90 में से मैंने ये 10 माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग जो 80,000 बचा वो कैपिटल में चला जाएगा। ओके, टू कैपिटल अकाउंट 80,000। इस तरह हमारी एंट्री होगी। ये फर्स्ट नंबर एंट्री हो गई। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर एंट्री में, क्या देखो क्या बता रहा है, अ 10% लोन ऑफ ₹30,000 इज बोरोड फ्रॉम श्रीमती। मतलब श्रीमती से हमने 30,000 लिए एज ए लोन, क्लियर बता रहा है, 10% लोन क्लियर बता रहा है। तो क्या होगा, आपके बिजनेस में कैश आ रही है क्योंकि लोन लिया है, और कौन दे रहा है, श्रीमती दे रही है, और श्रीमती दे रही है एज ए लोन, तो आपको लोन्स अकाउंट लिखना है। ठीक है, किस तरह लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू 10% श्रीमतीज लोन अकाउंट, ऐसे लिखो, श्रीमतीज लोन अकाउंट 30,000। ओके, श्रीमती गिवर है बट एज ए लोन दे रही है तो लोन लिखो तो बेटर रहता है। ठीक है, आप देख सकते हो सेकंड नंबर एंट्री में, देखो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू श्रीमतीज लोन अकाउंट 30,000, 10% लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, टू 10% श्रीमतीज लोन अकाउंट, ऐसे लिखोगे तो बेटर होगा। ओके, तो ये हो गई आपकी सेकंड नंबर एंट्री। आगे बढ़ते हैं, मीन सेकंड डेट को हो गई। इसके बाद थर्ड डेट को देखें, लैपटॉप परचेज फ्रॉम जयवीर फॉर कैश। देखो क्लियर बता रहा है, जयवीर से आपने मीन लैपटॉप लिया है और लैपटॉप भी क्लियर बता रहा है फॉर कैश, कैश पे लिया है, कैश पे लिया मतलब पैसे आपने दे दिए। ठीक है ना, तो एंट्री क्या होगी, आपके बिजनेस में आ क्या रहा है, लैपटॉप आ रहा है और पैसे जा रहे हैं, बराबर ना, एंड आगे बता रहा है पेड अदर एक्सपेंसेस 500, और दूसरे खर्चे भी कर रहे हैं, मतलब लैपटॉप के लिए कवर चढ़ाना या थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर डलाना, एक्स्ट्रा अलग से खर्चा हो गया 500 रुपया। तो वो लैपटॉप आपको कितने में पड़ गया,
20,500 में बढ़ गया, तो आपको 20,500 की एंट्री करनी है, क्योंकि 20,000 का लैपटॉप लिया और 500 रुपया खर्चा किया, ठीक है। तो 20,500 में बढ़ गया, तो एंट्री क्या करोगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,500 20,500 ऐसे करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो, आगे देखें एंट्री थर्ड नंबर मीन्स थर्ड डेट को देखो बता रहा है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,500 20,500, ओके, इस तरह करनी है, बिल्कुल इजी। आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड डेट कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखो फोर्थ डेट को क्या बता रहा है, फोर्थ डेट को बता रहा है ओपन बैंक अकाउंट विथ देना बैंक डिपॉजिटिंग 50,000, मतलब देना बैंक में 15,000 15,000 भर के और अकाउंट आपने ओपन कराया, तो इजी है। तो बैंक इज रिसीवर और आपके बैंक मीन्स आपके बिजनेस में से 15,000 कैश जा रही है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर 15,000 चेक कर सकते हो। बैंक लिखोगे तो भी चलेगा, बैंक का नाम लिखना हो तो भी चलेगा, तो आप देख सकते हो। फोर्थ डेट को देखो लिखा हुआ है देना बैंक अकाउंट, भले आप देना बैंक अकाउंट लिखो, सिर्फ बैंक अकाउंट लिखोगे तो भी चल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, ठीक है। तो इस तरह हमारी फोर्थ डेट को एंट्री हो गई। इसके बाद हमारे पास 5 डेट से जो है ना एंट्रीज, उसमें कैलकुलेशन है। यहाँ से अगर जो हम एंट्री देखें 5 से लेकर या 5 डेट से लेकर 10 डेट तक, 5 डेट से लेकर 10 डेट तक कैलकुलेशन है, तो ये जो एंट्रीज है हम बोर्ड पे करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें, ओके। तो अभी हम बोर्ड पे कर रहे हैं, ओके। तो अभी हमारे पास 5 नंबर डेट है, तो देखो उसकी मीनिंग समझे पहले। देखो 5 नंबर डेट को फोर्थ डेट तक हम करके हैं, 5 नंबर डेट को देखो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज फ्रॉम रॉयल स्टोर्स ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो क्या क्लियर बता रहा है, 30,000 के गुड्स हम रॉयल स्टोर से परचेज कर रहे हैं, वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट से, ठीक है। रॉयल स्टोर्स पेड रेलवे फ्रेट ₹2,000, वेजेस ₹1,000 ऑन आवर बिहाफ। मीन्स देखो क्या बता रहा है, हमने रॉयल स्टोर से 30,000 के गुड्स परचेज किए 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, और इसके अलावा उसने क्या खर्चा किया, रेलवे फ्रेट के किया एंड वेजेस पे ऑन आवर बिहाफ मतलब हमने रॉयल स्टोर्स को बोला कि आप माल भेज दो और रेलवे फ्रेट और जो वेजेस जितनी भी लग रही है, ठीक है, हमारे बिल में लिख के भेज देना। तो ये जो खर्चे हैं किए किसने, रॉयल स्टोर्स ने, पर हमें देने हैं इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो किस तरह करोगे, देखो इस तरह होगा भाई, 30,000 के गुड्स हैं, ठीक है, 30,000 के गुड्स हैं, तो इस पर 10% में ट्रेड डिस्काउंट निकालूं, ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% बता है। मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सिर्फ पूरी अमाउंट में होता है और माइनस करते हैं, और कैश डिस्काउंट जो होता है जितने पैसे मिलते हैं या जितने पैसे आप देते हो उस पर मतलब निकलता है, ठीक है ना, जो कैश डिस्काउंट होता है। पर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट तो पूरी अमाउंट पे, 30,000 का माल है, 30,000 के गुड्स है, तो 30,000 पे ही निकलेगा, और उसका 10% निकालो तो 3,000 होगा, मतलब 27,000 के गुड्स हमने परचेज किए, पर उसमें रेलवे फ्रेट के 2,000 और वेजेस के 1,000 किसने पे किए, रॉयल स्टोर ने किए। तो एंट्री किस तरह करेंगे, इस तरह, हमने पैसे नहीं भरे हैं, ठीक है ना, हमें रॉयल स्टोर्स को देने हैं, तो रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट बिकॉज ही इज गिवर, ये आपको दे रहा है, ठीक है ना, सॉरी ही इज गिवर, तो गिवर अकाउंट क्रेडिट होता है, और रॉयल स्टोर डेबिट नहीं, आपने परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, ओके। तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट, आपने गुड्स परचेस किए, परचेस अकाउंट डेबिट टू रॉयल स्टोर्स अकाउंट, ओके, इस तरह एंट्री होगी, रॉयल स्टोर्स अकाउंट। और हमें कितने देने हैं, 30,000 ही देने हैं। किस तरह 30,000 देने हैं, 27,000 के गुड्स हुए, ठीक है, और 2,000 रेलवे फ्रेट के और वेजेस के 1,000, तो वो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो टोटल मिला के हमें कितने देने हैं, 30,000 पे करने हैं, ओके। 27 देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो गुड्स 27,000 है, पर 2,000 रेलवे फ्रेट के एंड 1,000 अलग से वेजेस के खर्चे किए, तो वो खर्चे हमें रॉयल स्टोर्स को पे करने हैं, तो वो 3,000 फिर से ऐड कर देंगे, तो रॉयल स्टोर्स को हमें मिला के कितने देने, 30,000, तो एंट्री इसके लिए 30,000 की होगी, ओके। तो इस तरह हमारी एंट्री हो गई,
ये कैलकुलेशन मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि और सेकंड में करनी पड़ेगी हमें कैलकुलेशन। तो ये हो गया 5 नंबर डेट। अभी 6 नंबर डेट पे देखो क्या बता रहा है। गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल स्टोर्स, और रॉयल स्टोर से जो हमने माल खरीदा, आउट ऑफ विच, उसमें से गुड्स ऑफ 15,000 15,000 के माल सोल्ड टू भगवती, भगवती को सेल कर रहे हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट। देखो पहले 20% प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसमें फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो वही बता रहा है आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट। फिर क्या बता रहा है, पेड रेलवे फ्रेट 1,500 ऑन देयर बिहाफ, मींस भगवती ने हमें बोला कि आप रेलवे फ्रेट और वेजेस के पे कर दो, हमारे अकाउंट में लिख देना। तो अभी हमने खर्चा किया, ठीक है, हमारी कैश गई है, ध्यान रखना। तो किस तरह होगा देखो, कैलकुलेशन समझो। पहले तो 15,000 के गुड्स हैं, ठीक है, फिर इसमें मैं प्लस करूंगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट नेचुरली बिजनेस करके करना है आपको, तो प्रॉफिट तो कमाना ही है। क्लियर, बता भी रहा प्रॉफिट कितना है हमारा 20%, ठीक है। तो मैं 15,000 का 20% निकालूंगा तो 3,000 आएगा, तो टोटल हुआ 18,000, ठीक है 18,000। अभी इस पे इसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बोला ना 10% ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट, 20% प्रॉफिट ऐड करने के बाद। तो पहले 20% मैंने ऐड किया, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट देना है आपको 10%। ओके, तो 10% में माइनस करूंगा तो कितना होगा हमारा 16,200। ओके, तो 16,200 के गुड्स हुए, 16,200 का गुड्स हुए, माल हुआ, और खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है 1000 जो है रेलवे फ्रेट के खर्चा किया है, एंड 500 जो है वो हमने किसमें किया है, उसमें वेजेस में पे किया है, ठीक है ना। वेजेस ₹500, यहाँ पे वेजेस लिखना भूल गया, ठीक है, यहाँ पे वेजेस है, बुक में देखना आप। तो इसका मैं टोटल करूं 17, तो 17,700 हुआ। ओके, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो 15,000 के गुड्स हैं, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड किया तो 18,000 हुआ, 18,000 पे ट्रेड डिस्काउंट निकाला 10% माइनस किया 16,200, फिर उसमें हमने एक्सपेंस किया है भाई 1000 रेलवे फ्रेट के एंड 500 वेजेस के, तो 1500 मैंने ऐड किया तो 17,700। किससे लेने हैं, हमें भगवती से लेने हैं, क्योंकि हमने भगवती को सेल किया, ठीक है। तो भगवती अकाउंट डेबिट, हम इस तरह बोलेंगे भगवती's अकाउंट डेबिट, बिकॉज ही इज रिसीवर, ठीक है ना। भगवती's अकाउंट डेबिट मींस शी इज रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, सेल किया, टू सेल्स अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट, हमारे पैसे गए, ठीक है ना, तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे। भगवती से लेने कितने हैं 17,700 लेने हैं, और कितने के सेल किए 16,200, यही प्रॉफिट ऐड करने के बाद एंड ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो सेल हुई, एंड रिमेनिंग जो खर्चे किए उससे हम लेंगे, बताएंगे कि हमने कैश में पे किए, कैश में दोनों मिला के कितने दिए 1000 जो है रेलवे फ्रेट के एंड 500 वेजेस के, तो मिला के 1500 कैश में, ठीक है। तो इस तरह एंट्री होगी है, ठीक है, ये हो गई 6 नंबर। अभी 7th नंबर देखें, अभी देखो 7th नंबर, चलो देखते हैं क्या बता रहा है। गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेज फ्रॉम कृति, भाई 50,000 के गुड्स हैं हमने कृति से खरीदे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे 10% कैश डिस्काउंट पे, हाफ अमाउंट पेड पर चेक, और आधी पैसे भी दे दिए, ठीक है। तो देखो इसके लिए भी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं इसको रफ करूं तो इसमें 50,000 के गुड्स हैं एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो 50,000 के गुड्स हैं, इस तरह कैलकुलेशन होगी, 50,000 के गुड्स हैं, 10% में ट्रेड डिस्काउंट निकालो तो 5,000 होगा, तो गुड्स हमने कितने में खरीदे 45,000 में, ठीक है, पर उसमें हमने हाफ अमाउंट पैसे भी दिए, तो उस पर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो हाफ अलग कर दो और हाफ अलग कर दो। 45,000 का हाफ को कितना होगा 22,500, और हाफ दूसरा 22,500, तो ये हमें पे करना है, इतने तो हमने पे किए, ठीक है ना। हाफ बता रहा, हाफ अमाउंट हमने चेक के थ्रू दी, चेक के थ्रू दिए मतलब बैंक में, ये बैंक अकाउंट में जाएगा, और 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा हमें, तो इसका मैं 10% निकालूं, 10% कैश डिस्काउंट निकलेगा 2250, तो 22,000, देखो 22,500 है, उसमें से मैं माइनस करूंगा 2250, ये माइनस करूंगा तो अमाउंट कितनी आई 20,250, 20,250
मीन्स इतने का चेक दिया, इतने का चेक दिया, इतना डिस्काउंट हुआ और इतने पैसे देने बाकी है, तो नेम में जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने गुड्स खरीदे तो क्या होगा, गुड्स आ रहे हैं आपके बिजनेस में, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे ले रहे हो, कृति से। ठीक है, टू कृति अकाउंट। इसके बाद टू चेक दे रहे हो टू बैंक अकाउंट। इसके बाद डिस्काउंट मिला आपको, बराबर ना, कैश डिस्काउंट मैंने बताया, कैश डिस्काउंट माइनस भी करते हैं और एंट्री में भी आता है। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ माइनस करते हैं, एंट्री में नहीं आता है। ठीक है ना। तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस कितने का माल खरीदा, 45,000 का। ठीक है, और कितने पैसे देने बाकी है कृति को, इतने हाफ पैसे देने बाकी है, तो जो देने बाकी है वो उसके नाम में जाएंगे। ठीक है, नेम में जाएंगे, 22,500 इन फ्यूचर देंगे। और इसके बाद इतने का चेक डिस्काउंट माइनस करने के बाद 20,250 एंड डिस्काउंट हुआ हमारा 2250, इस तरह। ठीक है, तो ये एंट्री हुई हमारी 6 नंबर की। अभी देखो 7 नंबर की एंट्री, सॉरी ये जो एंट्री हुई वो हमारी 7 डेट की हुई। अभी 8th डेट को, 8th डेट को देखो क्या बता रहा है, गुड्स सोल्ड टू भगवती, जो हमने भगवती को सेल किया था 6 डेट को सेल किया था ना हमने 17,700, तो उसके लिए बता रहा है रिटर्न बैक गुड्स ऑफ 540 व्हिच वी हैव रिटर्न बैक टू रॉयल स्टोर्स। देखो ये थोड़ा डीप में है, एंट्री बहुत डीप में है, समझना है इसको। अभी देखो आप खुद सोचो, आपने गुड्स परचेस कर रहे हो, सपोज करो, देखो सिंपल है भाई, सपोज करो ये जो मार्कर है, आज मैंने मार्कर जो है एक पर्सन से खरीदा, 10 रुपए में खरीदा। ठीक है, यही मार्कर मैंने सेल किया, एक जगह से खरीदा दूसरी जगह पे सेल कर रहा हूँ, 10 रुपए में परचेस किया, तो नेचुरली मैं प्रॉफिट ऐड करके सेल करूंगा, तो 10 रुपए वाला 12 रुपए में मैंने सेल कर दिया। ठीक है, पर ये क्या कस्टमर को सही नहीं लगा, थोड़ा डैमेज पीस है, तो कस्टमर ने मुझे वापस किया, तो कस्टमर ने मुझे वापस किया तो मैं एंट्री क्या करूंगा, 12 रुपीज की करूंगा ना, जितने में मैंने सेल किया था, बराबर ना। तो 12 रुपीज का रिटर्न आया, ऐसे समझेंगे हम, गुड्स 12 रुपीज का वापस है। पर जब अभी कस्टमर को पसंद नहीं आया तो हम किसको वापस करेंगे, जिसे हमने खरीदा। पर जिससे हमने खरीदा है उसकी एंट्री क्या होगी, 10 रुपए की, क्योंकि वो हमने 10 रुपए में परचेस किया था। तो जहां से खरीद रहा हो वहां पे प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, और आप प्रॉफिट इंक्लूड करके फिर सेल कर दो, तो कस्टमर जब रिटर्न करे तो 12 रुपीज की एंट्री होगी, और जब आप रिटर्न कर रहे हो तो 10 रुपीज की एंट्री होगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है। तो इसमें भी देखो भगवती ने 540 का गुड्स रिटर्न किया, तो उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि सिंपल समझ सकते हो, भगवती को हमने सेल किया है और क्लियर बता भी रहा था 20% प्रॉफिट ऐड करके सेल किया, बराबर ना। तो जब भगवती रिटर्न करेगी तो 540 की एंट्री होगी, पर वही माल हमने वापस किसको किया, रॉयल स्टोर्स को, तो रॉयल स्टोर्स में तो प्रॉफिट इंक्लूड करके थोड़ी देंगे 540, तो उस वो अमाउंट आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, ये मेन डीप में है। तो इस तरह इसमें 2 एंट्री होगी, जब भगवती आपको रिटर्न कर रही है उसके लिए अलग एंट्री, आप रॉयल स्टोर को रिटर्न कर रहे हो उसके लिए अलग एंट्री। तो 8 डेट की ए और बी करके मैं एंट्री कर रहा हूँ। सपोज करो पहले भगवती ने रिटर्न किया, तो भगवती ने रिटर्न किया तो सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भगवती अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कस्टमर है तो उन्होंने कितने का माल वापस किया, 540 का। जब कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो अमाउंट सेम 540। फिर यही इसमें सेकंड नंबर एंट्री होगी, यही गुड्स हमने किसको रिटर्न किया, रॉयल स्टोर्स को, तो रॉयल स्टोर्स को हम वापस कर रहे हैं, तो रॉयल स्टोर्स इज रिसीवर, तो रॉयल स्टोर डेबिट होगा, बराबर, रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस तरह होगा। टू कौन सा माल जा रहा है, परचेस किया हुआ माल, हम उसको वापस दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, परचेस रिटर्न अकाउंट। खाली इसमें इतने ध्यान रखना है, अमाउंट चेंज होगी, अमाउंट आप 540 नहीं लिखोगे, कस्टमर ने वापस किया तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है और हमने प्रॉफिट पे ही सेल किया था, तो कस्टमर आपको वापस कर रहा है तो सेम अमाउंट, पर आप अगर जो रॉयल स्टोर को वापस कर रहे हो तो वो सेम अमाउंट पे नहीं जाएगा, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट को बाहर निकालो। ठीक है, तो वो कैसे निकाले, तो देखो किस तरह होगा भाई, हमने भगवती को सेल किया था, बराबर ना, कैसे सेल किया था, 10% ट्रेड डिस्काउंट और प्रॉफिट कितना आया था, 20%। तो उसमें क्या है, ऐसा सपोज करो भाई 100 रुपए का माल है,
हमने सपोज करो 100 में खरीदा था रॉयल स्टोर से, और उसमें इसने क्या ऐड कर दिया, 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया, सपोज करो ऐसे, ठीक है। तो 20% में ऐड करूं तो कितना होगा, 100 का 20% निकालूं तो 20, तो कितना हुआ 120। इसमें माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा ना, तो 120 का 10% 12 होगा, तो 120 में से मैं 12 माइनस करूं तो क्या होगा 108, बराबर है। मतलब 100 रुपए वाला माल हमने कितने में सेल किया, 108 रुपए में, उसमें प्रॉफिट भी आ गया, ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, सब दे दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 100 रुपए वाला माल 108 में सेल किया, तो अभी 540 के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, तो हम क्या बोलेंगे इस तरह, भाई 108 रुपए की जो प्राइस है जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 100, ठीक है ना। 108 रुपए में हमने सेल किया और उसकी कॉस्ट क्या है 100 रुपीज, और 540 का हमने सेल किया तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, इस तरह फाइंड करना है। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें 540 इंटू 100, इन दोनों का एंड डिवाइड 108, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व करो तो देखो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। 540 इंटू 100 डिवाइडेड 108, तो कितनी अमाउंट आई 500 आई, ठीक है। आप कैलसी चला सकते हो 500, ठीक है। तो अभी आप जब रॉयल स्टोर्स को रिटर्न कर रहे हो तो 500 की एंट्री आएगी, मींस अमाउंट चेंज होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा डीप में है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ये जो सम है बहुत डीप में है और बहुत अच्छा सम है, बहुत सारे कंसेप्ट आपके इसमें क्लियर होंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने 8 डेट तक तो कर दिए, अभी आगे भी और करना है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसी तरह हमारे को 9 डेट की इंफॉर्मेशन है, 8 डेट तक हम कंप्लीट करके आए, अभी 9th डेट को, ठीक है, अगस्त 9 क्या बता रहा है, मीनिंग समझो। गुड्स ऑफ ₹15,000 आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट सोल्ड टू निराली। देखो 15,000 के गुड्स हैं, 20% प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, उसके बाद निराली को सेल कर रहे हैं एक 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, ओके। निराली को सेल कर रहे हैं, 15,000 का माल है, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं और 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट दोनों दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, हाफ अमाउंट रिसीव बाय कैश, और आधे पैसे हमें मिल गए, हाफ अमाउंट। तो मैंने आपको बताया है कैश डिस्काउंट किस पे निकलेगा, जितने पैसे आपको मिल रहे हैं उस पे कैश डिस्काउंट निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो इसको कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, देखो 15,000 के गुड्स हैं, ठीक है, उसमें पहले तो प्रॉफिट ऐड करो, प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट है आपका 30%, सॉरी 20%, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है आपका 20% ऐड करूंगा, प्रॉफिट 3,000 होगा, टोटल कितना होगा 18,000, ठीक है। 18,000 प्रॉफिट ऐड करने के बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया पूरी अमाउंट पे निकलेगा, तो 18,000 का 10% निकालूं 1800, माइनस करूंगा 16,200, ओके, इतने के गुड्स हुए, और इसके हाफ अमाउंट पैसे दे रहा है, कैश डिस्काउंट भी दे रहा है, पर कैश डिस्काउंट किस पे निकलेगा, जितने पैसे मिलेंगे, क्लियर बता रहा है, हाफ अमाउंट रिसीव, आधे पैसे मिल रहे हैं, तो इसका हाफ अलग कर दो, ठीक है, हाफ अलग कर दो और हाफ अलग कर दो। हाफ जो हुए 8100 ये बाकी है पे करना, और हाफ 8100, हाफ हाफ अलग कर दिए क्योंकि हाफ जो है वो पे करना बाकी है, और ये हाफ जो है इस पे हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना। तो डिस्काउंट 10% हम देंगे, इसमें कैश डिस्काउंट जितने पैसे मिल रहे हैं कैश डिस्काउंट में 10% दूं तो कितना होगा 810 होगा, ठीक है ना। 8100 का 8100 है, उसमें मैंने 10% निकाला तो 810 माइनस किया तो कितने कैश मिले हमें 7290, इतने पैसे मिले, ठीक है ना। तो देखो एंट्री किस तरह होगी, सेल किया माल तो हमारे को सबसे पहले पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट मैंने आपको बताया उसको लिखना पड़ता है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दूसरा निराली अकाउंट डेबिट, ठीक है, निराली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल कर रहे हैं सेल्स अकाउंट। तो देखो सेल मींस कैश डिस्काउंट मींस कैश अमाउंट में कितना जाएगा 7290, इतने पैसे कैश मिल रहे हैं, और डिस्काउंट कितना है 810 जो कैश डिस्काउंट हमने दिया वो, ठीक है, और रिमेनिंग निराली से लेने कितने हैं 8100 लेने हैं, ठीक है। तो 8100 डेबिट, और टू सेल्स में कितना होगा, टोटल हमने गुड्स कितने सेल किए 16,200 के सेल किए, ओके।
इस तरह। तो ये हो गई 9 डेट को एंट्री। इसके बाद अभी 10 डेट पढ़े। देखो क्या बता रहे हैं, गुड्स ऑफ, देखो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ ₹20,000 आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट सोल्ड टू बॉमिक एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट इफ अमाउंट इज पेड इन 10 डेज। अच्छा देखो इसमें क्या बता रहा है, 20,000 के गुड्स है, उसमें 30% प्रॉफिट ऐड करो, उसके बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है और 10% कैश डिस्काउंट देना है। पर यहाँ पे 10% कैश डिस्काउंट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए और हमने कंडीशन रखी है, अगर जो अमाउंट 10 दिन में पे करोगे तो आपको 10% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर आप पैसे दे के गए तो आपको 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना, ये हमने कंडीशन रखी है। अभी पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कैश डिस्काउंट नहीं निकलेगा। ओके, तो इसकी कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करोगे, इसको मैं पहले रफ कर दूं। ठीक है, तो किस तरह करोगे, कितने के गुड्स हैं, 20,000 के गुड्स हैं और प्रॉफिट कितना है, 30% है। 20,000 के गुड्स हैं, उसमें सबसे पहले तो प्रॉफिट ऐड करो। प्रॉफिट कितना है आपका, 30%। 20,000 का 30% निकालो तो कितना होगा, 6,000। ऐड करो 26,000। ठीक है, इसमें 10 ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने आपको बताया माइनस करना ही होता है। ट्रेड डिस्काउंट कितना बता रहा है, 10% ही होता है। ठीक है, वो कितना होगा, 2600। माइनस करूंगा तो कितना होगा, 23,400। ओके, मींस इतने का माल हमने सेल किया, पैसे अभी नहीं मिले हमें, तो इसीलिए कैश डिस्काउंट नहीं निकलेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इस तरह होगी, हमने जिसको सेल किया है बॉमिक, ठीक है, तो बॉमिक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरह होगा। और कितनी अमाउंट होगी, जितने का सेल किया आपने, 23,400, 23,400। ओके, तो इस तरह ये 10 डेट भी हो गई हमारी। तो अभी हम आगे लैपटॉप में करेंगे। ओके, तो अभी हम लैपटॉप में चल रहे हैं। तो इस तरह अभी हमारा 10 डेट तक कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हम 11 डेट देखें। 11 डेट को देखो क्या बता रहा है, पेड ₹1500 फॉर एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार। मीन्स गुजरात समाचार में हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसके पीछे हमने ₹1500 पे किया है। तो एंट्री क्या होगी, सिंपल है बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट के पीछे खर्चा कर रहे हो, ये वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। ओके, इस तरह होगा, आप चेक कर सकते हो। 11 डेट को आप देखें, 11 डेट को देखो लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लिखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लिखो तो बेटर रहता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। ओके, ये हो गया आपका 11 डेट। फिर आगे बढ़े, 11 डेट के बाद है हमारे पास 12 डेट। 12 डेट को आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है। 12 डेट को रिसीव्ड पर्सनल डिविडेंड। पर्सनल डिविडेंड मीन्स आपने कहीं पे शेयर्स में इन्वेस्ट किए और आपको डिविडेंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। पर देखो पर्सनल बोल रहा है, ओनली सिर्फ डिविडेंड। देखो बिजनेस का भी होता है, पर्सनल भी होता है, आप अलग से पर्सनल पैसे भी लगाते हो अपने बिजनेस से नहीं। तो ये पर्सनल डिविडेंड है 800। अभी देखो डिपॉजिट किस में किया, विच इज डिपॉजिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बैंक अकाउंट में आपने, मीन्स पर्सनल पैसे आपके बिजनेस में आ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो पर्सनल पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, मीन्स कैपिटल इंक्रीज हुई आपकी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक में जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, एंड दूसरा आपकी कैपिटल बढ़ी टू कैपिटल अकाउंट। ओके, पर्सनल डिविडेंड बिजनेस के बैंक अकाउंट में पे कर रहे हो इसकी वजह से। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा 12 डेट को देखो, 12 डेट को आप देख सकते हो, देखो लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 800। सिंपल है बिल्कुल। ओके, तो ये हमारा हो गया 12 डेट को। फिर आगे बढ़ रहे हैं, 12 डेट के बाद है हमारे पास 13 डेट। अभी देखो 13 डेट को क्या बता रहा है, निराली रिटर्न गुड्स ऑफ 650 फ्रॉम सेल 9th। मीन्स 9 डेट को हमने निराली को सेल किया था, 15,000 का माल था जिसमें 20% प्रॉफिट ऐड किया था, 10% ट्रेड डिस्काउंट और हाफ अमाउंट हमको दी भी थी, पैसे भी निराली ने दिए थे हाफ। पर हाफ अमाउंट अभी 8100 हमें लेने बाकी थे, उसमें से 650 रुपीज़ जो है, 650 रुपीज़ के जो गुड्स हैं वो रिटर्न कर रही है। तो देखो ये सिंपल है, अगर जो कस्टमर आपको रिटर्न कर रहा है तो सेम अमाउंट आएगी, पर यही गुड्स अगर जो आप जिससे परचेस किया उसको रिटर्न करोगे आप
तो वो प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो सिंपल एक ही होगा, क्लियर बता रहा है, सिर्फ निराली ने रिटर्न किया है, हमने किसी को रिटर्न नहीं किया, वो नहीं बता रहा है। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल होगा, सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू निराली अकाउंट 650 जितने का रिटर्न आया उतनी अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, सिर्फ निराली ने जो कस्टमर है उन्होंने रिटर्न किया है, हमने रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, तो सिंपल एंट्री सिर्फ एक ही एंट्री होगी 13 डेट को, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू निराली अकाउंट 650। ओके, एक ही एंट्री होगी। ये हो गया हमारा 13 डेट को। फिर आगे बढ़े, आगे देखो क्या बता रहा है, 13 के बाद हमारे पास है 14 डेट। देखो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर इन फ्री फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो हमारे को फ्री मिला है, गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल, हमें फ्री में मिला है और हमने भी फ्री में दिया है, बराबर ना, कस्टमर को हमने फ्री में दिया है। देखो फ्री में मिला और आपने फ्री में दिया तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, बराबर ना, क्योंकि उसमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी। तो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ, या नो एंट्री लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, जो भी आप लिखो, देख सकते हो 14 डेट को देख सकते हो हमारे, देखो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन लिखा हुआ, आप नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन लिखो तो भी चलेगा, नो एंट्री लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये 14 डेट को हो गया। ठीक है, अभी देखो 14 डेट को हो गया, इसके बाद 15 डेट देखें। 15 डेट को देखो क्या बता रहा है, अ चेक ऑफ हाफ अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम बॉमिक एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। तो बॉमिक से हमें हाफ अमाउंट मिल रही है, ठीक है, और कैश डिस्काउंट, ये हमने 10 डेट को हमने बॉमिक को सेल किया था। ठीक है, 20,000 का गुड्स था, 30% प्रॉफिट ऐड था। इसको हम बोर्ड पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोर्ड पे करेंगे। इसी तरह ही 16 डेट देखो, 16 डेट भी हम बोर्ड पे करेंगे। देखो 16 डेट में देखो क्या बता रहा है, गुड्स रिटर्न बाय निराली, अभी अभी हम ऊपर करके है, निराली ने 650 के गुड्स रिटर्न किया हमें। ठीक है ना, ये 650 को हम रिटर्न किए 650 के, तो वही बोल रहा है ऑफ 13, देखो लिखा भी ऑफ 13 डेट की बोल रहा है। 13 डेट को भाई निराली ने हमें रिटर्न किया, सेंट टू कृति, हमने कृति को सेल किया। तो कहने का मतलब हमने जिससे खरीदा है उसको वापस कर रहे हैं। एंट्री तो सिंपल होगी, कृति अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, पर अमाउंट चेंज होगी क्योंकि 650 के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, इसकी वजह से। ओके, तो ये 15 डेट और 16 डेट दोनों हम बोर्ड पे करेंगे। ओके, अभी हमें 15 और 16 डेट करनी है। ओके, तो देखो 15 और 16 डेट मैंने ये दोनों रफ नहीं किया, 9 और 10 डेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुत काम की है, ये दोनों देखोगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, देखो 15 डेट में क्या बता रहा है, अ चेक ऑफ हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड, भाई आधी अमाउंट का हमें चेक मिला फ्रॉम बॉमिक से, एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। देखो हमने बॉमिक को 10 डेट को सेल किया था, बरोबर ना, 20,000 के गुड्स सेल किए थे, 30% प्रॉफिट था, और बॉमिक को 10% कैश डिस्काउंट भी दिया, 10% कैश डिस्काउंट, और हमने कंडीशन रखी थी अगर जो आप 10 दिन में पे करके जाओगे तो आपको 10% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। देखो कौन सी डेट को आपने सेल किया, 10 डेट को, पेमेंट कब करने आ रहा है, 15 डेट को, तो देखो 10 दिन के अंदर आ गया ना। और दूसरी बात क्लियर बता भी रहा है, कैश डिस्काउंट अलाउड, ये नहीं बताता तो भी देना पड़ता, क्योंकि हमने कंडीशन रखी थी अगर जब 10 दिन में पैसे दे के जाओगे तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो वो कितनी अमाउंट दे रहा है, हाफ अमाउंट का चेक दे रहा है, चेक दे रहा है मतलब बैंक में जाएगा, हाफ अमाउंट। तो हमने सेल कितने का किया था, प्रॉफिट ऐड करने के बाद 23,400। ठीक है, तो 23,400 का हाफ करो, मींस 2 से डिवाइड करो, 23,400 डिवाइडेड 2 किया, हाफ किया, तो कितना आया 11,700। ठीक है, तो 11,700 का मींस हाफ होगा, उस पे भी 10% हमें डिस्काउंट देना है। ठीक है, 11,700 उस पर 10% कैश डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो हमारा जो कैश डिस्काउंट है 10% वो कितना होगा 1170, माइनस करूंगा तो चेक कितने का मिला 10,530 का मिला। ठीक है, इतने का चेक मिला। तो एंट्री क्या करोगे 15 डेट को, 15 डेट पर एंट्री इस तरह होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको चेक रिसीव हो रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आप दे रहे हो तो एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बॉमिक अकाउंट, क्योंकि बिकॉज बॉमिक इज गिवर। ठीक है, टू बॉमिक्स अकाउंट, तो कितना चेक कितने का मिला 10,530, एंड हमने डिस्काउंट कितना दिया 1170, और टोटल अमाउंट कितनी हुई
11,700 मीन्स इसका हाफ 23,400 का हाफ, ठीक है ना। इसके बाद ये 15 डेट हो गए। अभी 16 डेट को तो वो क्या बता रहे हैं, गुड्स रिटर्न बाय निराली ऑफ 13 डेट को निराली ने गुड्स रिटर्न किए 650 के, बराबर ना, 650, और निराली को हमने सेल किया था। ये 9 डेट को आप देखो अच्छी तरह, निराली को हमने सेल किया था भाई, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड किया था, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था, 10% कैश डिस्काउंट दिया था, और आधे पैसे भी दे दिए थे उसने। तो निराली को सिर्फ 8100 अभी मींस निराली से लेने हैं 8100, वो तो चलो बाद में, पर हमें क्या है, उसने निराली ने 650 का गुड्स जो है वो वापस किया, 650 का माल, ठीक है। तो वहां पे तो एंट्री कर दी हमने 13 तारीख को, और अभी वही माल हमारे को क्या है, मैंने नेचुरली है, कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने जिससे खरीदा हम उसको वापस कर देंगे। तो हम किसको वापस कर रहे हैं, कृति से हमने परचेस किया था, बरोबर ना। हम कृति को देखो क्लियर बता रहे हैं, सेंड टू कृति, पर अगर जो कृति को आप सेंड कर रहे हो तो वो क्या होगा, परचेस किया हुआ माल उसको दे रहे हो, तो क्या होगा, कहने का मतलब उसमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, 650 के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, बराबर ना, मैंने आपको समझाया। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किस तरह करोगे भाई, इस तरह करेंगे हम, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, पहले इसको रफ कर दूं। देखो इसमें क्या है, पहले देखो निराली को जो आपने सेल किया, सपोज करो 100 रुपीज के गुड सेल किए, उसमें प्रॉफिट ऐड करो 20%, ठीक है, प्रॉफिट में 20% ऐड करो मतलब 20 होगा, मतलब 120 हुआ। उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया आपने, ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया हमेशा पूरी अमाउंट पे निकलता है, तो 10% निकालो तो कितना होगा 12, माइनस करो 108, ठीक है। इसके बाद पैसे मिलेंगे तो वो कैश डिस्काउंट देंगे, इसमें कैश डिस्काउंट नहीं करना है, मीन 100 रुपए वाला माल 108 रुपए में हमने सेल किया था निराली को, ठीक है ना। अभी निराली ने हमें वापस किया 650 का माल, और हम कृति को वापस कर रहे हैं, तो उसमें से प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे करोगे, इसी तरह ही भाई 108 में आपने सेल किया, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या 100 है, और 650 का माल रिटर्न किया था, उसके अंदर प्रॉफिट था, तो उसकी कॉस्ट कितनी, ठीक है। तो क्या होगा 650 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इंटू 100 एंड डिवाइड में 108, इस तरह, ठीक है। तो 650 इंटू 100 डिवाइडेड 108 करूंगा तो कितना आया, 601.85 आ रहा है, तो हम पॉइंट में नहीं लेंगे, 602 रुपीस लेंगे, ठीक है, 602 रुपीस। तो हम जो एंट्री करेंगे कृति को वापस करेंगे तो 602 रुपीस की करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इस तरह होगी, कृति's अकाउंट डेबिट बिकॉज कृति इज रिसीवर टू, माल कौन सा जा रहा है, परचेस किया हुआ उसको रिटर्न दे रहे हैं, तो टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ओके, इस तरह होगा 602 रुपीस 602 रुपीस, ओके। तो यहाँ पे भी ये हमारी 16 डेट कंप्लीट हो गई, ओके। तो इस तरह हमारी 16 डेट तक कंप्लीट हो गया, ओके। अभी हम 17 डेट पढ़ेंगे। 17 डेट में देखो क्या बता रहा है, अ मशीन परचेज फॉर 7000 एंड पेड ₹500 फॉर कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मीन्स मशीन खरीद रहे हैं 7000 में एंड 500 रुपया किस में खर्चा कर रहे हैं, मशीन को इंस्टॉल कराने में, ठीक है। तो मशीन कितने में पड़ गई आपको, 7500 में पड़ गई, तो 7500 की एंट्री होगी। तो एंट्री किस तरह करोगे, आपके बिजनेस में मशीन आ रही है और बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश जा रही है, ठीक है। तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7500, ओके। आप चेक कर सकते हो 17 डेट, देखो 17 डेट को देख सकते हो आप, देखो लिखा हुआ है, आप देख सकते हो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7500, ओके। क्योंकि 500 एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो उसमें ही ऐड करेंगे कि मशीन कितने में पड़ गई, 7500 में पड़ गई, ठीक है। नरेशन में देखो लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन 500 एंड मशीन 70, आपको शो करना है, नरेशन लिखना है हर एक एंट्री में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 17 डेट। इसके बाद 18 डेट को देखो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ ₹300 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सिंपल है बिल्कुल भाई, रिसीव आपको फ्री में मिल रहा है, वो नॉन इकोनॉमिक नो एंट्री जो भी लिखो, ओके। तो ये 17 मीन्स 18 हो गया। अभी 19 डेट को देखें, 19 डेट को देखो क्या बता रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग 100 डिस्काउंट चेक इशू टू रॉयल ट्रेडर्स एज फाइनल सेटलमेंट, मीन्स जो रॉयल ट्रेडर्स को जितने पैसे देने हैं 100 रुपया माइनस कर दिया डिडक्टिंग, देखो क्लियर बता रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग 100 डिस्काउंट,
₹100 माइनस करके जो रिमेनिंग बचा वो चेक इशू किया मतलब उसको दिया, किसको? रॉयल ट्रेडर्स को, नाम साइन करके उसको चेक दिया। अभी अमाउंट कितनी होगी? 100 रुपये तो डिस्काउंट है, पर अमाउंट कितनी होगी उसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा। उसमें क्या था, आपने रॉयल ट्रेडर्स से गुड्स परचेस किए थे, बराबर ना? कब, कौन सी तारीख को परचेस किए थे? 5 डेट को परचेस किए थे। तो उसमें हमने कैलकुलेशन की थी, तो कितने के गुड्स थे? 27,000 के गुड्स थे, 3,000 रेलवे फ्रेट मीन्स 2,000 रेलवे फ्रेट था एंड 1,000 जो था वेजेस था। टोटल रॉयल ट्रेडर्स को मीन्स रॉयल स्टोर्स को हमें कितने पैसे देने थे? 30,000 देने थे, ठीक है? तो 30,000 देने थे, उसमें से 8 डेट को हमने उसको गुड्स रिटर्न किए थे, बराबर ना? भगवती ने हमें रिटर्न किए थे 540 के और हमने रॉयल स्टोर्स को किए थे। तो जब हमने कैलकुलेशन किया तो रॉयल स्टोर को कितने में, मतलब परचेस रिटर्न कितने में हुआ था? 500 का हुआ था, ठीक है? तो 30,000 देने थे, उसमें से 500 के गुड्स रिटर्न किए, तो बाकी कितने देने हैं उसको पैसे? 29,500 देने हैं, ठीक है? तो 29,500 देने हैं और उसमें से क्लियर 19 डेट को बोल रहा है कि हम 100 जो है डिस्काउंट माइनस करके डिडक्ट करके चेक दे रहे हैं। तो 29,500 हमें देने हैं, उसमें से मैं 100 जो है डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, रिमेनिंग चेक कितने का दूंगा? 29,400 का दूंगा, ओके? इस तरह दूंगा। तो एंट्री क्या होगी? हम रॉयल ट्रेडर्स को दे रहे हैं, रॉयल ट्रेडर्स बोलो, रॉयल स्टोर्स लिखो, क्योंकि कहीं पे रॉयल स्टोर लिखा हुआ है, कहीं पे रॉयल ट्रेडर्स लिखा हुआ है। आपको रॉयल स्टोर लिखना हो तो भी चलेगा, रॉयल ट्रेडर्स लिखना हो तो भी चलेगा, ठीक है? तो रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 29,500 टू बैंक अकाउंट 29,400 टू डिस्काउंट अकाउंट 100, ओके? देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो 19 डेट को, आप देख सकते हो 19 डेट हम देखें। देखो 18 डेट मैंने आपको बताया नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, हमें फ्री में मिले थे, ठीक है? अभी 19 डेट को देखो क्या बता रहा है, रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट 29,500 टू बैंक अकाउंट 29,400 टू डिस्काउंट अकाउंट 100, ओके? इस तरह आपको 19 डेट करनी है। तो आपको सब इफेक्ट देखने पड़ेंगे कि रॉयल स्टोर से हमने कितने का माल खरीदा, कितने का रिटर्न किया, तो उस हिसाब से अभी कितने पैसे देने हैं वो सब आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। इसके बाद आप 20 डेट को देखो, 20 डेट को क्या बता रहा है? 19 हुआ, हाँ 20 डेट को निराली डिडक्टेड अलाउंस 50 रुपीज़। भाई निराली ने क्या किया? 50 रुपीज़ माइनस किया, डिडक्ट बोल रहा है, और अलाउंस मतलब डिस्काउंट ही होता है। भाई निराली ने 50 रुपीज़ अलाउंस डिडक्ट किया एंड सेटल द अकाउंट, मीन्स निराली को हमने माल सेल किया था, तो उन्होंने 50 रुपीज़ माइनस करके रिमेनिंग हमें पैसे दिए। तो निराली से लेने कितने थे? 8100 लेने थे, हमने किया है, ऊपर भी मैंने समझाया था, बराबर ना? हमने किया है निराली का 9 डेट को। देखो निराली को हमने 15,000 के गुड्स सेल किए थे, 20% प्रॉफिट एड किया था, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था और कैश डिस्काउंट हाफ अमाउंट उन्होंने दे दी थी, बराबर ना? तो रिमेनिंग कितने थे? 8100 हमें लेने थे। कैलकुलेशन ध्यान हो आपको, 9 डेट को देखना, ठीक है? तो 8100 हमें निराली से लेने हैं, पर निराली ने गुड्स भी रिटर्न किए थे हमें। देखो 13 डेट को निराली ने 650 के गुड्स भी रिटर्न किए, लेने कितने थे? 8100 और 650 के गुड्स रिटर्न किए, बराबर ना? और इसके बाद 50 रुपीज़ और बोल रही है, निराली नहीं दे रही है, ठीक है? डिडक्ट करिए अलाउंस। तो कहने का मतलब निराली से हमें कितने लेने थे? 8100 लेने थे, ठीक है? उसमें से माइनस करो 650, उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो रिमेनिंग कितने लेने हैं हमें उससे? 74,050 लेने हैं, पर उसमें से भी 50 जो है डिस्काउंट माइनस किया 50 रुपीज़। तो कहने का मतलब रिमेनिंग कितने दिए हमें पैसे? 7400 दिए, ठीक है? इस तरह होगा। निराली ने हमें कितने दिए? 7400। तो एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट 7400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50, क्योंकि 50 रुपीज़ माइनस करके दिए, लेने थे 7450 लेने थे, पर दिए कितने? 7450 माइनस करके। कैश अकाउंट डेबिट 7400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 टू निराली अकाउंट 70 मीन 7450 मीन 7450, ओके? देख सकते हो आप, एंट्री देखो 20 डेट को हम देखें, देखो कैश अकाउंट डेबिट 7400 है,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 टू निराली अकाउंट 7450। तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा भाई निराली से हमें कितना माल सेल किया, उसी टाइम पे पैसे भी दे दिए आधे में, तो आधे अभी लेने बाकी थे 8100, और उसके बाद उन्होंने माल रिटर्न किया है, तो कितना रिटर्न किया वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही कैलकुलेशन होगी, मीन्स आपको सोचना पड़ेगा निराली से कितने लेने थे, उन्होंने कितना माल रिटर्न किया, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया 20 डेट कंप्लीट हो गई। अभी 21 डेट देखें। ऑन अकाउंट बॉमिक पेड 5000, बॉमिक ने कितने दिया 5000, कैश बता रहा है, कैश 5000, एंड इशू चेक, और चेक दिया फॉर रिमेनिंग बैलेंस। अभी रिमेनिंग बैलेंस कितना, एंड सेटल अकाउंट, अकाउंट सेटल भी कर दिया, मतलब पूरे पैसे दे दिए। अभी देखना पड़ेगा बॉमिक से लेने कितने हैं, पहले वो देखना पड़ेगा। तो वो देखने के लिए हमने बॉमिक को सेल कितने का किया था, उन्होंने भी हमने उसको डिस्काउंट दिया था भाई 10 दिन में देखे जाओगे 10 डेट को। देखो बॉमिक को हमने सेल किया कितने का, 20,000 के गुड्स सेल किए, बराबर ना, और उसमें 30% प्रॉफिट ऐड किया था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट में हमने बोला था कि 10 दिन के अंदर पे करके जाओगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। और देखे गए थे 15 तारीख को हाफ अमाउंट हमें दी थी, बराबर ना, हाफ अमाउंट आप देखो 15 तारीख को अ चेक ऑफ हाफ अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम बॉमिक एंड कैश डिस्काउंट, उस टाइम पे हमने कैश डिस्काउंट भी दिया था, बराबर ना। तो जब 10 डेट को हमने सेल किया, ये 10 डेट को, तो अमाउंट कितनी आई थी 23,400 आई थी, और उसका हाफ किया था तो 11,700 आए, और 11,700 पे हमने उनको डिस्काउंट दिया था। तो रिमेनिंग कितने लेने हैं अभी 11,700 ही लेने हैं, हाफ अमाउंट दी है, हाफ अमाउंट 11,700 लेने हैं। 11,700 में से आप देख सकते हो 5,000 जो है बॉमिक कैश दे रही है, क्लियर बता रही है, और रिमेनिंग चेक दे रही है। तो 5,000 कैश दे रही है, तो चेक कितने का हुआ 6700 का, बरोबर ना, क्योंकि 11,700 देने हैं, उसमें से 5,000 माइनस कर दो तो चेक कितने का होगा 6700 का। तो एंट्री किस तरह होगी, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट 6700 टू बॉमिक अकाउंट 11,700। ओके, इस तरह एंट्री होगी। तो आपको चेक करना पड़ेगा इसी तरह ही, ठीक है, कि बॉमिक से हमें कितने पैसे लेने हैं, और उन्होंने फिर कितने का चेक दिया। कैश तो बता ही रहा था 5,000, देख सकते हो 21 डेट को, देखो कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट देखो 6700 का चेक दिया टू बॉमिक अकाउंट 11,700। ओके, तो इस तरह आपको सब चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी 21 डेट को। इसके बाद आगे बढ़े, 21 डेट के बाद देखो 22 डेट को क्या बता रहा है, 22 डेट को गुड्स ऑफ 4,000 destroyed by fire, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 3,200 रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ destroyed गुड्स। मीन्स हमारे बिजनेस में आग लग गई, आग लगने की वजह से 4,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, और इंश्योरेंस कंपनी कितने पे क्लेम पास हो गया 3,000 का क्लेम पास हो गया। बट और इसके अलावा हमने जो माल खराब हो गया डिस्ट्रॉय हो गया बंगार में बेच दिया, उसमें से हमें 200 रुपये आए, तो लॉस कितना हुआ हमारा 200 रुपये आया, लॉस कितना हुआ 800 हुआ, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी से हमें लेने हैं, कितने लेने हैं 3,000, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3,000, कैश अकाउंट डेबिट 200 क्योंकि 200 में सेल किया, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 800 टू परचेस अकाउंट 4,000। परचेस अकाउंट क्यों, क्योंकि परचेस में से माइनस होगा, बरोबर ना, मैंने आपको समझाया है। तो देख सकते हो आप 22 डेट को, देखो हम 22 डेट को देख सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3,000, कैश अकाउंट डेबिट 200 क्योंकि 200 में हमने सेल किया, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 800, 4,000 का माल था 3,200 तो हमें मिल गया, तो लॉस कितना हुआ 800 टू परचेज अकाउंट में से माइनस होगा कितना, क्योंकि 4,000 का माल चला गया तो 4,000 हम माइनस करेंगे, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा, तो ये परचेज में से माइनस होगा, इसलिए परचेज क्रेडिट होगा। ओके, ये मैंने आपको समझाया है। इसके बाद हमें 23 डेट को, 23 डेट एंड 24 डेट ये दोनों जो हैं हम बोर्ड पे करेंगे। क्यों, रीजन है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस गुड्स ऑफ कॉस्ट 5,000 सोल्ड। देखो प्रॉफिट जो है ना 20% प्रॉफिट जो है ना वो सेलिंग प्राइस पे बता रहा है,
सेलिंग प्राइस पे कभी भी प्रॉफिट बताया ना तो प्रॉफिट फाइंड करने का मेथड अलग हो जाता है, तो मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ ये, ठीक है। और इसके अलावा 24 डेट को भी देख सकते हो, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड ऑन लोन ऑफ श्रीमती। भाई श्रीमती से हमने लोन लिया था, उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट, श्रीमती से हमने लोन लिया था, आप देख सकते हो 2nd डेट को, भाई 30,000 लोन लिया था श्रीमती से और 10%, ओके। तो उस पर हम उसकी भी कैलकुलेशन हम बोर्ड पे करते हैं, ओके। तो अभी हम बोर्ड पे करते हैं। अभी इसी तरह 23 एंड 24 डेट करेंगे, ओके। तो देखो 23 में क्या मिला हुआ है उसकी मीनिंग समझो। टू अर्न 20% प्रॉफिट, हमें 20% प्रॉफिट अर्न करना है ऑन सेलिंग प्राइस। देखो ये ऑन सेलिंग प्राइस बता रहा है, सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट। देखो सिर्फ 20% प्रॉफिट होता है भाई, जैसे कि आगे हम करके आए भाई, आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट 30% प्रॉफिट ऐड करने के बाद, तो उसमें क्या था, सिर्फ सिंपल 20% प्रॉफिट बताया था। यहाँ पे क्लियर बता रहा है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो जो आगे करके है ना वो था ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो सिंपल निकल जाए, क्योंकि हमारे को कॉस्ट प्राइस ही मिली होती है। देखो आपको देखो क्या बता रहा है, फिर से मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5,000। देखो गुड्स कौन सी है, कॉस्ट प्राइस है। अगर जो आप सिंपल अगर जो 5,000 का 20% निकालोगे तो 1,000 आ गया, और ऐड करोगे तो 6,000 आएगा, पर 6,000 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि रीजन यहीं पे है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये बता रहा है। तो कभी भी प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस हो और सामने आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है, जो गुड्स हैं वो कॉस्ट प्राइस पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो किस तरह निकलेगा, इस तरह ऑन सेलिंग प्राइस बता ना, तो आप सेलिंग प्राइस 100 लो, ये सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस, इस तरह लिखो। देखो सेलिंग प्राइस 100 लो, जब भी परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे हो तो सेलिंग प्राइस 100 लो, तो प्रॉफिट कितना होगा 20, 100 का 20% निकालो तो 20। कॉस्ट प्राइस क्या होगी 80 होगी ना, क्यों, क्योंकि 100 सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट निकाल दूं तो 80 जो बचा वो कॉस्ट प्राइस हुआ, ओके। तो कॉस्ट प्राइस, तो हम ऐसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जब हमारी 80 है तब सेलिंग प्राइस 100 है, और हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 5,000, भाई कॉस्ट प्राइस 5,000 है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। तो किस तरह निकलेगी सेलिंग प्राइस हमारी, इस तरह निकालेंगे हम 5,000 मल्टीप्लाई 100, 5,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 80, ऐसे करोगे तो आंसर आएगा 6250। तो इतने में ये प्रॉफिट इतना आएगा। आप देखो सेलिंग प्राइस मींस इतने में सेल कर रहा है 6250 में, ओके। अगर जो सिंपल 20% निकालोगे तो 6,000 आएगा, पर आपको प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इस तरह आपको सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री तो सिंपल है, एंट्री यही होने वाली है, सेल कर रहा हो, कैश अकाउंट डेबिट, आपको पैसे आएंगे एंड गुड्स जाएंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। एंट्री सिंपल है पर अमाउंट पे ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितनी 6250, 6250 इस तरह होगा, ठीक है। ये हो गया 23। अभी 24 देखें क्या बता रहा है, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, पेड ऑन लोन ऑफ श्रीमती। श्रीमती से लोन कितना लिया था 30,000, और कितने परसेंटेज वाला था 10% वाला, ठीक है ना। तो 30,000 पे 10%, ओके। और कितने मंथ का बता रहा है 1 मंथ, मैंने आपको बताया 1 मंथ हो तो 1/12, अगर जो 2 मंथ है तो 2/12, 3 मंथ है 3/12, डिवाइड में 12 क्यों आता है, क्योंकि ईयर में 12 मंथ होते हैं इसीलिए। तो 30,000 का 10% निकालो एंड इनटू 1/12 करो तो आंसर क्या आएगा 250, ओके। इस तरह तो आप इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इस तरह होगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना आया 250 आया, तो 250 की एंट्री होगी, ओके। तो इस तरह हमारा ये 23 एंड 24 हो गया, ओके, इजी। तो इस तरह 24 डेट तक कंप्लीट हो गया। अभी हम 25 डेट करेंगे, ओके। 25 डेट में देखो क्या बता रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेलवे एक्सीडेंट 2500, भाई गुड्स थे 2500 के रेलवे के एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गए, चले गए, तो क्या बोलोगे, एक तो लॉस हुआ, दूसरा माल चला गया। लॉस
ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सिंपल है, देख सकते हो 25 डेट, ठीक है 25 डेट देखो लिखा हुआ है लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ओके 25 डेट परचेस क्यों होगा, क्योंकि परचेस में से माइनस होगा। इजी, तो ये हो गया हमारा 25 डेट। इसके बाद आगे बढ़े हम, 25 डेट के बाद हमारे पास है 26 डेट। 26 डेट में क्या बता रहा है, 50 शेयर्स ऑफ अडानी पावर लिमिटेड परचेज एट मार्केट प्राइस 300 पर शेयर। मीन्स कंपनी के शेयर हैं अडानी पावर लिमिटेड, उसके 50 शेयर्स हम परचेज कर रहे हैं जिसकी मार्केट प्राइस क्या है 300 रुपीज़ है, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग 2% ब्रोकरेज, उसमें ब्रोकरेज नेचुरली परचेस करोगे तो ब्रोकर के थ्रू ही परचेस करोगे तो ब्रोकरेज 2% लग रही है। अमाउंट पेड बाय चेक, और पूरे के पूरे पैसे चेक के थ्रू पे कर रहे हो। तो किस तरह होगा, सबसे पहले 50 इंटू 300 करेंगे तो कितना होगा 15,000। 15,000 पे 2% हम निकालेंगे ब्रोकरेज तो 300 होगा, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 15,300 होगा, ठीक है। तो उसकी एंट्री आप करोगे तो क्या होगा, इस तरह कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,300 अगर जो इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो भी चलेगा, या आप इसका नाम भी लिख सकते हो शेयर्स ऑफ अडानी पावर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,300। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन अडानी पावर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,300। आप कैसे भी लिखो, सिर्फ वर्डिंग की चेंज है और कुछ भी नहीं है। तो बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है 26 डेट को, ठीक है। तो कैलकुलेशन करनी है, वो ध्यान रखना है आपको। तो देख सकते हो 26 डेट को देखो क्या मिला हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन पावर अडानी पावर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,300। ओके, बिल्कुल सिंपल है। तो ये 26 नंबर हो गया। इसके बाद 26 डेट को हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम कर रहे हैं 27 डेट को। 27 डेट को तो क्या बता रहे हैं, अ कंप्यूटर ऑफ बिजनेस का कंप्यूटर है ऑफ ₹2500 बिजनेस का कंप्यूटर है, सोल्ड टू करुणा को सेल कर रहे हैं 4,000। अभी देखो करुणा को सेल तो कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, आप देखो ऐसे नहीं बोल रहा है कैश पे सेल किया है, सिर्फ बोल रहा है करुणा को आपके बिजनेस में मीन्स कंप्यूटर पड़ा, वो कंप्यूटर आपने करुणा को दे दिया है 2500 उसकी मार्केट वैल्यू, आपने उसको कितने में दिया 1000 में दिया, तो 1500 रुपये आपको लॉस हुआ। तो एंट्री क्या करोगे, करुणा अकाउंट डेबिट 1000 बिकॉज शी इज रिसीवर, करुणा अकाउंट डेबिट 1000, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1500 टू कंप्यूटर अकाउंट। आपके बिजनेस में से कंप्यूटर गया, कंप्यूटर आपके बिजनेस की एसेट है तो टू कंप्यूटर लिखना है, परचेज नहीं लिखना है, कंप्यूटर जा रहा है टू कंप्यूटर अकाउंट 2500। ओके, देख सकते हो 27 डेट को, ठीक है 27 डेट को आप देखो देखो करुणा अकाउंट डेबिट देखो लिखा हुआ है 1000, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1500 टू कंप्यूटर अकाउंट 2500। ओके, बिल्कुल इजी है। तो ये हो गया हमारा 27 डेट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे। 27 डेट हो गया, अभी 28 डेट को देखो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1800 एंड टेलीफोन बिल ऑफ 700 ऑफ फॉर्म का ही बता रहा है, मतलब बिजनेस का ही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल दोनों बिजनेस के हैं, पेड बाय चेक के थ्रू पे कर रहे हो, ठीक है। जो चेक के थ्रू पे कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दोनों मिला के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1800, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 700 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पे कर रहा हूँ और दोनों की मिला के अमाउंट 2500, ठीक है। वो करोगे, आप देख सकते हो 28 डेट को, ठीक है ना। 28 डेट को आप देख सकते हो, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1800, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 700 टू बैंक अकाउंट 2500। ओके, बिल्कुल सिंपल है। ये 28 डेट को हमारा हो गया। इसके बाद आगे देखें 29 डेट को। 29 डेट को देखो क्या बता रहा है, बैंक हैज क्रेडिटेड 200 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 100 फॉर बैंक चार्जेस। देखो मैंने आपको बताया इसकी दो एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट की अलग करो, बैंक चार्जेस की अलग करो। देखो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, क्लियर बता रहा है, बैंक हैज क्रेडिटेड 200 फॉर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है आपकी इनकम है, तो इनकम है तो इनकम क्रेडिट होती है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा बैंक होगा। तो एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 200, ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड में देखो क्या बता रहा है, डेबिटेड 100 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो बैंक चार्जेस डेबिट होगी, क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100। ओके, तो इसकी 2 एंट्री करनी है, ए बी करके करो तो भी चलेगा, 1 2 लिखो तो भी चलेगा। तो ध्यान रखना है, इंटरेस्ट की अलग करो एंड चार्जेस की अलग करो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखना, स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, बिल्कुल ईजी है, ध्यान से करोगे तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। आप देख सकते हो 29 इन्होंने देखो 2 ही एंट्री की है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 200, जो मैंने आपको समझाया। बैंक इंटरेस्ट इनकम है तो वो क्रेडिट हुआ और डेबिट क्या होगा, बैंक, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 200। इसके बाद इसके नीचे देखो 29 डेट ही लिखा है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने आपको बताया बैंक चार्जेस एक्सपेंस होती है तो बैंक चार्जेस डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक में ही लिखना है हमें, ठीक है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100। ओके, तो ये हो गया आपका 29 डेट। इसके बाद आगे बढ़े, 29 डेट के बाद है हमारे पास 29 के बाद है हमारे पास 30 डेट। 30 डेट को देखो क्या बता रहा है, गुड्स ऑफ 500 वाज स्टोलन 200 फॉर यून इन रैन। मतलब देखो 500 चोरी हो गया माल और 200 का माल बारिश में खराब हो गया। यून इन रैन बोल रहा है, बारिश में खराब हो गया। दोनों साथ में एंट्री करोगे तो भी चलेगा, अलग अलग एंट्री करोगे तो भी चलेगा, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अगर जो हम अलग अलग करेंगे तो इस तरह एंट्री होगी, लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 500। और अगर जो उसकी करोगे, लॉस ड्यू टू रैन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 200। परचेस क्यों होगा, क्योंकि परचेस में से माइनस होगा। आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा, 2 एंट्री करोगे, एक एंट्री करनी हो तो भी चलेगा। इस तरह लिख सकते हो, लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट 500, लॉस ड्यू टू रैन अकाउंट डेबिट 200 टू परचेस अकाउंट 700, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं बुक वालों ने क्या किया। आप एक एंट्री करो तो भी चलेगा, 2 एंट्री करो तो भी चलेगा, ठीक है, इट्स योर चॉइस। देखते हैं, देखो इन्होंने क्या किया, 30 डेट को देखो 2 एंट्री किया, ठीक है। पहली एंट्री लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 500। दूसरा लॉस ड्यू टू रैन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 200। ओके, इस तरह 2 एंट्री करोगे तो भी चलेगा, बिल्कुल ईजी है। तो अभी आगे बढ़े, देखो इसके बाद लास्ट एंट्री है 31 डेट को हम देखें तो देखो क्या बता रहा है 31 डेट को, ऑब्टेन चेंज फॉर 1000 बट करेंसी नोट ऑफ 100 वाज डुप्लीकेट, नथिंग कैन बी रियलाइज्ड। देखो क्या बोल रहा है, 1000 के हमने छुट्टे लिए, चेंज करवाए, किसी से हमने छुट्टे लिए चेंज करवाए, उसमें 100 रुपये का नोट जो है ना वो डुप्लीकेट निकला, ठीक है। और अभी कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, 100 रुपये का नोट गया, तो कहने का मतलब हमारा नुकसान हो गया, तो उसको सन्ड्री लॉस बोलते हैं, मैंने आपको बताया। सन्ड्री लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि 100 रुपये कैश चली गई ना हमारी, 100 रुपये का नोट चला गया, खराब डुप्लीकेट निकला, तो इसको क्या बोलेंगे, सन्ड्री लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100। ओके, आप देख सकते हो लास्ट एंट्री है, चेक कर ले, देखो सॉरी, देखो हाँ देख सकते हो, सन्ड्री लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, बहुत डीप में था, मैंने आपको बोला था, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये सम तो आपको अच्छी तरह करना ही है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।